गाइस, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग भारत पर तुर्कों के आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ, कब हुआ और इस्लाम के उदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत की शुरुआत जिस दिन हुई उसी दिन मोहम्मद साहब कहाँ के लिए रवाना हुए। जिस दिन हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी उसी दिन मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर चले थे, तो इसीलिए उस दिन से हिजरी संवत की स्टार्टिंग मानी जाती है। आंसर होगा मदीना। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब के बाद उनके कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न किस वंश के खलीफाओं ने किया। तो उमय्यद वंश के खलीफा थे। उन्होंने मोहम्मद साहब के जाने के बाद अर्थात उनके निधन हो जाने के बाद जो भी उनका कार्य शेष रह गया था उसको पूर्ण करने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी। कुरान की आयतें खुदा ने मूसा को दी थी, ऐसा मोहम्मद साहब के अनुसार लिखा गया है कुरान में। नेक्स्ट है, अब्दुल अब्बासी के अनुयायियों ने किस वर्ष नए वंश की स्थापना की। अब्दुल अब्बासी के अनुयायियों ने 750 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना की थी। इस वंश का नाम था अब्बासी वंश। ठीक है, आगे है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया। अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर 711 से 12 ईस्वी में, कहीं कहीं 712 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 711 लिखा रहता है, तो 711-12 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था और उसमें उनका मुख्य सेनापति या फिर नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6, 1175 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आधिपत्य किसने समाप्त किया। 1175 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आधिपत्य मोहम्मद गोरी ने समाप्त किया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने अरब पर अधिकार करके सिंध पर अधिकार करके वहां से अरबों का आधिपत्य समाप्त कर दिया था। आगे है, अरबी में संख्या को क्या कहा जाता है। अरबी में संख्या को हिंदरो कहा जाता है। हिंदरो, ध्यान रखिएगा, हिंदरो। ठीक है, अरबी में संख्या को हिंदरो कहा जाता था। नेक्स्ट है, 871 ईस्वी में सिंध का शासक कौन था। 871 ईस्वी में सिंध का शासक याकूब बिन लैश था। याकूब बिन लैश। 871 ईस्वी में सिंध का शासक याकूब बिन लैश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों का पहला व्यापारिक जत्था किस वर्ष सिंध आया था। अरबों का पहला व्यापारिक जत्था 636 ईस्वी में सिंध आया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद साहब के कृत्यों के संकलन को क्या कहा जाता है। मोहम्मद साहब के कृत्यों के संकलन को हदीस कहा जाता है। हदीस है कर्तव्यों से संबंधित, आपके आचार व्यवहार से संबंधित कार्यों का इसमें विवरण है हदीस में। तो इसमें मेनली मोहम्मद साहब के कृत्यों अर्थात मोहम्मद साहब द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। नेक्स्ट है, अहले तेग मुस्लिम राज्य के किस वर्ग को कहा जाता था। मुस्लिम राज्य के किस वर्ग को अहले तेग कहा जाता था। तो मुस्लिम राज्य से कुलीन वर्ग को अहले तेग कहा जाता था। कुलीन वर्ग अर्थात शासक से संबंधित, शाही घराने से संबंधित वर्गों को अहले तेग कहा जाता था।
नेक्स्ट है, किरमान और मकरान के समुद्र तट पर अरबों की कौन सी जाति निवास करती थी? किरमान और मकरान के समुद्र तट पर अरबों की अवधीस जाति निवास करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गैर मुस्लिमों की भूमि को क्या कहा जाता था? गैर मुस्लिमों की भूमि को दारुल हर्ब कहा जाता था, अर्थात दार उल हर्ब। ठीक है, जो कि गैर मुस्लिमों की भूमि होती थी, अर्थात जिस भूमि पर या फिर जिस क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या कम होती थी या फिर बिल्कुल नहीं होती थी, किसी दूसरे धर्म से संबंधित लोग बिलोंग करते थे, वैसे क्षेत्र को दारुल हर्ब कहा जाता था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने मार्तंड मंदिर का विध्वंस किस क्षेत्र में किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने मार्तंड मंदिर का विध्वंस मुल्तान क्षेत्र में किया था। मुल्तान क्षेत्र में यह मार्तंड मंदिर स्थित था, जिसको उसने ढहा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत कहा जाता है। ठीक है, आचार विचारों से संबंधित इसमें वर्णन है कि किस व्यक्ति को किस तरह के कार्य करने चाहिए, इन सब से संबंधित अर्थात व्यवहार से संबंधित इसमें विवरण दिया गया है शरीयत में। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर तुर्की शासन का आरंभ से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।